नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। बागपत से तीन तीन बेटियों का अपहरण हो जाता है या गुम हो जाती है, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती है। आखिर में विवश होकर के दारा सिंह प्रजापति वहां पर प्रदर्शन के लिए चल पड़ते हैं और फिर घिराव करते हैं कलेक्ट्रेट का। बागपत जिले के डीएम कार्यालय को दारा सिंह प्रजापति घेर लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं सर्व समाज के लोग और यह प्रदर्शन जोर शोर से चलने लगता है। आखिर में आकर के प्रशासन कहता है कि मात्र 2 दिन दीजिए, 2 दिन के बाद में बेटियां बरामद हो जाएगी। लेकिन अभी तक भी यह गुंजाइश नहीं है कि 2 दिन के बाद बेटियां मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति ने भी साफ साफ कह दिया, यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और यदि हमें यहां आत्मदाह भी करना पड़े तो आत्मदाह भी करेंगे। जब तक हमारे समाज की बेटियां मिल नहीं जाती तब तक हम यहां पर खड़े रहेंगे और यहां पर बैठे रहेंगे। यह बड़ा प्रदर्शन हुआ, हजारों लोग वहां पर पहुंच गए और प्रजापति समाज की इन तीन बेटियों के लिए लोगों ने जमकर संघर्ष किया। आखिर वे बेटियां कहां चली गई? क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान उठा ले गया? यह तो अभी तक पता ही नहीं। न ही पुलिस इसका कोई सुराग अभी तक लगा पाई, न ही पुलिस अभी तक यह बता पाई। लेकिन इतना तो तय है कि अब वे बेटियां बरामद हो न हो, लेकिन समाज की जागरूकता और सर्व समाज का एक साथ आ जाना यह तो दर्शाता है कि उन बेटियों के लिए बागपत जिले में आक्रोश है। यह बेटियां केवल कुछ 10 दिन पहले यकायक गायब हो गई थी गांव लोहारी से। वहां भी वह परिवार जो कि एक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उसकी तीन तीन बेटियां गायब हो जाती है और शासन प्रशासन मात्र यह सोचकर रह जाता है, आखिर ये गरीब परिवार मेरा बिगाड़ क्या लेगा, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सुना तो ऐसा भी है कि उन लोगों को प्रशासन के लोगों ने धमकाने का और डराने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें डराया भी और धमकाया भी, लेकिन समाज के सामने और सर्व समाज के सामने प्रशासन की एक न चली और फिर हो गया बड़ा प्रदर्शन। हजारों लोग सुबह से ही लाइन लगा करके कलेक्ट्रेट में जा रहे थे। तमाम लोग, तमाम पार्टियों के लोग और तमाम संगठनों के लोग, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन का हो या फिर समाजवादी पार्टी से हो या फिर कांग्रेस पार्टी से हो या अन्य दल से, वहां पर तांता लगा हुआ था। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति ने सुबह 10 बजे का आह्वान किया था और उनके आह्वान पर बागपत के सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंच गए। ऐसा दुस्साहस पहली बार हुआ जब समाज की तीन तीन बेटियां योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे से उठाकर ले जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उठाकर ले जाते हैं और पुलिस प्रशासन अभी तक भी खोज नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि पुलिस यदि चाहे तो वह धरातल के नीचे यदि किसी चीज को छुपा कर रख दिया जाए तो उन्हें लेकर आ जाती है, लेकिन आखिर ये तीन बेटियां अभी तक भी क्यों नहीं मिली? अभी भी पुलिस प्रशासन चेता क्यों नहीं? अभी भी शासन प्रशासन के लोगों के कान पर जूं क्यों नहीं रहेंगी? अभी तक भी इन बेटियों का पता क्यों नहीं पाया? दारा सिंह प्रजापति लगातार समाज के लोगों से आह्वान करते रहे, यह तो मेरा सांकेतिक प्रदर्शन है, यदि जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन लंबा चलेगा और समाज के लोग इस कलेक्ट्रेट को नहीं बल्कि पूरे बागपत को भरने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, देश के कोने कोने से यह आवाज जल्द उठने लगेगी, ऐसा दारा सिंह प्रजापति ने वहां पर कहा। ऐसा आह्वान वास्तव में एक ऐसा आह्वान है जिसे देख करके हर कोई यह सोचता है, जहां छोटी छोटी बेटियां, जिसकी एक बेटी की उम्र मात्र 16 साल, दूसरी 15 साल और तीसरी मात्र 11 वर्ष की है, वे कहां गायब हो जाती है? क्या उन्हें कोई बहका कर ले जाता है या फिर उनको अपहरण कर लिया जाता है या फिर अंग तस्कर उन्हें उठाकर ले जाते हैं? यह अभी तक शासन और प्रशासन और पुलिस
नहीं बता पाई और न ही इसकी खोज कर पाई। आखिर में बेटियां कहां गायब हो गई। केवल कयास और कयास लगाए जा रहे हैं, केवल बहाना और बहाना किया जा रहा है। बहाने के ऊपर एक और नया बहाना पुलिस लगातार करती हुई जा रही है। लेकिन कहां गई वे बेटियां, कैसे गायब हो गई वे बेटियां, इस बात को लेकर के आज बागपत में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और शासन प्रशासन से लगातार यही बात करते रहे, यही गुहार लगाते रहे। आखिर में बेटियां कहां गई, कैसे गई, क्यों गई, क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान उठा ले गया, यह अभी तक न पुलिस को पता है, न आम जन को पता है और न प्रजापति समाज के उन संगठनों को पता है जो प्रजापति समाज के संगठन तो चला रहे हैं, लेकिन ऐसे में आकर के साथ खड़े नहीं हो सकते। ऐसे भी कुछ संगठन है, लेकिन यहां पर बात करिए दूसरी, यहां पर बात करने की है, वहां केवल प्रजापति समाज के संगठनों की बात नहीं आती, वहां पर सब समाज इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बेटियां सबके होती है। सभी बेटियों के लिए लगातार इस बात की रखवाली करते हैं कि उन बेटियों के साथ में कुछ अनर्थ ना हो जाए, उन बेटियों के साथ में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो होनी नहीं चाहिए। ऐसे में लेकर के बागपत के तमाम सौर समाज के लोग, लोहारी गांव के तमाम सौर समाज के लोग बागपत जिले में इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हो जाते हैं और यही मांग करते हैं, या तो उन बेटियों को आप खोज कर निकाल दो, यदि नहीं निकाल सकते तो हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर हम खाएंगे, यहीं पर हम रहेंगे और यहीं पर हम सोएंगे और हम अपने पशुओं को भी यहां पर लाकर बांध देंगे, फिर आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। लगातार दारा सिंह प्रजापति के साथ में अन्य समाज सेवी भी वहां पर पहुंच गए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व मेरठ, बागपत, शामली तमाम जगहों से वहां पर वे लोग पहुंच गए जो समाज के दर्द को रखते हैं, जो समाज का, जिनके सीने में दर्द उठता है, जो हर वक्त समाज के बारे में सोचते हैं। उन लोगों ने प्रयास किया, उन लोगों ने वहां जाकर प्रदर्शन किया और जो लोग केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फेसबुक पर बातें करते हैं, वे लोग केवल और केवल एक व्यक्ति को हमेशा रिमूव करते हैं, दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। जो उनके बारे में आलोचना करे, जो उनके बारे में उनकी गलती का एहसास करा दे, तो वे उसे बाहर का रास्ता अपने ग्रुप से दिखाते हैं। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। यह समाज की लड़ाई है और इस समाज की लड़ाई में आपको आलोचना को भी झेलना होगा, आपको अपनी अच्छाई को समझना होगा और आलोचना एक ऐसा पात्र है जिसमें जो रख दिया जाता है तो वह आपको स्वर्णिम बनाकर आगे खड़ा कर देता है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए ताकि हर राज्य के कोने कोने में, हर जिले में यह बात पहुंचनी चाहिए। आखिर उन बेटियों को कैसे, किसने, क्यों गायब किया और उन्हें कौन उठाकर ले गया, क्या आसमान निगल गया या धरती निगल गई, यह तो बताना होगा शासन और प्रशासन के लोगों को। लेकिन प्रयास आपको भी करना होगा। आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।